अगर हमारे पास में तीन वेक्टर है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, और ये आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर म्यूचुअली, म्यूचुअली माने आपस में, परस्पर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आप जानते हो लघुवत, परपेंडिकुलर। और क्या हुआ, और ये तीनों वेक्टर जुड़ गए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये देखो जुड़ गए। तो हमने कहा कि यार अगर वेक्टर को आपने जोड़ा तो क्या तैयार हो जाता है, रिजल्टेंट तैयार हो जाता है। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण क्या होगा, तो हमने लिखा मॉड ऑफ आर, और यहां लिखा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहां हम फंस गए क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा है अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वहां वेक्टर केवल कितने होते हैं, दो होते हैं, और यहां पर वेक्टर कितने हैं, तीन। तो अब कैसे निकाला जाए, तो अगर केवल इसी से मतलब हो कि कैसे निकाला जाए, कॉन्सेप्ट से मतलब ना हो, तो इसका एक तरीका आपको बताएं। जैसे बताओ आपस में लंबवत लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर है, आपस में लंबवत अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, होती है इस केस में, क्यूबाइड के केस में, घनाभ के केस में, भाई एक घनाभ अगर हम बना दें, क्यूबाइड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये मैंने घनाभ बना दिया, तो इसमें लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है, होती है आपस में लंबवत। तो इसके विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण याद दिलाने के लिए, मान लो कभी कॉन्सेप्ट भूल जाओ तो क्वेश्चन कर पाओ, तो घनाभ का जो विकर्ण होता है उसकी वैल्यू कैसी होती है, विकर्ण को डायगोनल कहते हैं, डायगोनल होती है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यहां पर भी बेटा उसी फंडे से आएगा, जैसे मॉड ऑफ आर कितना आएगा, मॉड ऑफ आर, तो वही विकर्ण का जो फार्मूला तुम्हारे पास है ना, उसी को कर देना। क्या है विकर्ण के फार्मूले में, लंबाई का स्क्वायर, यहाँ पहले वाले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यहाँ पर दूसरे वाले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर प्लस हाइट ऊंचाई का स्क्वायर, तीसरे वाले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर। ये तो तुम्हें याद हो गया, तो मतलब इस तरीके से हमें याद हो जाएगा। अब सीखते हैं कि आया कैसे, मतलब ये रिजल्ट कैसे आया, इसको सीख लिया जाए। अगर तीन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं और ये तीनों आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, तो इसका रिजल्टेंट, इसका परिणामी आया कैसे। तो अगर ये तीन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये सिचुएशन कैसे बनेगी, 101% उसमें से एक वेक्टर कहां जाएगा, x की दिशा में, दूसरा कहां जाएगा, y की दिशा में, और तीसरा कहां जाएगा, हाँ या ना, इसके अलावा कोई और संभावना तो नहीं है ना। तो भाई ये हमने सीखने की कोशिश की कि ये रिजल्ट आता कैसे, ये रिजल्ट कैसे आता है। ये अपनी जो पुरानी आदत थी उसी से ट्यूनिंग सेट करी, मतलब उसी को आपस में मैच कराया, तो याद कर लिया कि जैसे विकर्ण निकाला करते थे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब परस्पर परपेंडिकुलर होती थी, जैसे विकर्ण निकालने का फार्मूला था, ऐसे यहाँ पे परिणामी भी आ जाएगा। अब आया कैसे था देखो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है और ये जो वेक्टर सी है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए जो है वो कहां पर होगा, अलोंग एक्स एक्सिस, और वेक्टर बी कहां होगा, अलोंग वाई एक्सिस, और वेक्टर सी कहां होगा, अलोंग जेड एक्सिस। और तो कोई संभावना नहीं है ना, पक्का। अब जब वेक्टर ए अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो देखो वेक्टर ए को ऐसे लिख सकते हैं, फंडा है आपके पास, वेक्टर बराबर होता है वेक्टर का वैल्यू, वेक्टर का वैल्यू, और साथ में क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है ना फंडा।
देखो वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए का वैल्यू और साथ में क्या लिखा आई है, क्योंकि x की दिशा में जो एकक सदिश है यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है आई है। फिर हमने लिखा वेक्टर बी बराबर वेक्टर की वैल्यू साथ में क्या हो गया जे, सही है। और फिर हमने लिखा वेक्टर सी बराबर सी की वैल्यू साथ में क्या हो गया एक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने ये वाली लाइन उठा ली भाई, यहाँ तीनों वेक्टर को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट परिणामी मिला है। तो आपके पास में है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यहां से वेक्टर आर बराबर आ गया मॉड ऑफ ए आई कैप प्लस मॉड ऑफ बी जे कैप प्लस मॉड ऑफ सी के कैप। तो कमाल क्या हो गया, कमाल ये हो गया कि तुम्हारा आर वेक्टर आई और जे और के की शक्ल में आ गया। और जब कोई वेक्टर आई और जे और के की शक्ल में आता है तो रिजल्टेंट जो यहाँ पे आर है उसका परिणामी कैसे निकलता है, अंडर रूट आई के साथी का स्क्वायर प्लस जे के साथी का स्क्वायर और प्लस के साथी का स्क्वायर। समझ पाए? तो अगर कोई न्यूमेरिकल सीधे जा रहा है तो सीधे अटैक करिए, और अगर एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है तो बता दीजिएगा। कभी एक्सप्लेनेशन भूल जाए लेकिन न्यूमेरिकल सामने पड़ा हो तो यहां से सेटिंग बना लीजिएगा, याद रखने में हेल्प होगी। तो इस पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है यहाँ पर कि ए बी सी तीन वेक्टर हैं, ए का परिमाण है 5, बी का परिमाण है 4 और सी का परिमाण है 3। तो क्वेश्चन को कहां सेट करते हैं? क्वेश्चन को यहां सेट कर देते हैं। क्वेश्चन को यहां सेट करते हैं। ईयर जरा देख लेते हैं 2009। तो ए बी सी तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर है। मॉड ऑफ ए दिया हुआ है, मॉड ऑफ बी दिया हुआ है, मॉड ऑफ सी दिया हुआ है। मॉड ऑफ ए दिया है 5, मॉड ऑफ बी दिया है 4 और मॉड ऑफ सी दिया है 3। और पूछा हमसे क्या है? पूछा हमसे है फाइंड, नहीं ये भी कहा है कि तीन वेक्टर हैं आपस में परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर निशान जानते हो आप। और मॉड ऑफ ए दिया है, मॉड ऑफ बी दिया है, मॉड ऑफ सी दिया गया है। और हमसे पूछा गया है फाइंड, ऐसे मॉड का निशान लगाया, ये पूछा। समझो इनके इशारों को। ये क्या कहना चाहता है कि हम तीनों वेक्टर को जोड़ के उसका क्या ले रहे हैं? परिमाण ले रहे हैं। यानी उसने क्या पूछा है? मॉड ऑफ आर पूछा है। अब आपके पास सीधे सीधे फंडा है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होता है अंडर रूट पहले वाले वेक्टर की मॉड वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर की मॉड वैल्यू का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले वेक्टर की मॉड वैल्यू का स्क्वायर। अब पहला वाला वेक्टर जो है वो 5 का है तो स्क्वायर बताओ कितना आ जाएगा? 25। दूसरा वाला 4 का है, कितना आ जाएगा? 16। और ये कितना आ जाएगा? 9। तो 25 और 25 50, 50 मतलब 25 दूनी 25, 25 दूनी यानी कि 25 2 ये आ जाएगा 5 2। आ गया आंसर? नोट कर लो भाई।